गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा कि कैसे जो टर्मिनोलॉजी हैं चेंज होती हैं, ठीक है, कैसे लंबे टाइम के बाद एक आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, आफ्टर मैनी डिकेड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स इजीली चेंजेस, इट इजीली चेंज। पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान टर्म हमने देखा था कि वहाँ पर वो क्या उसकी मीनिंग बदली थी कि हुमायूं के बाबर के टाइम पे क्या था और पहले उसको किस टाइम किस टर्मिनोलॉजी से देखा जाता था। फिर उसके बाद फॉरेन वर्ड का हमने देखा। तो इसी समय पर ये जो सेंचुरी जिसके यहाँ पर हम की बात कर रहे हैं, 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी की यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली इस चैप्टर में। हम देखेंगे यहाँ पर को नए नए तरह के किंगडम्स आए, ठीक है, नए राजा, नए किंगडम्स बहुत रैपिडली चेंज भी हुए और किसी ने काफ़ी लंबे समय तक भी शासन किया, ठीक है, रूलिंग करी। हमने देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से वो किंग थे और कौन कौन से उनके किंगडम थे जिन्होंने यहाँ पर को क्या करा, रूलिंग करी, ठीक है। तो ये कहता है मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर दी 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. तो इस 7 और 12th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, काफ़ी सारी डायनेस्टीज इमर्ज हुई हैं जो आपको यहाँ पर को ग्राफ दिखाता है, ठीक है। इसको इस ग्राफ को हम काफ़ी अच्छे इस मैप को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि बेसिकली इस मैप का मतलब क्या है, ठीक है। और जो यहाँ पर को अलग अलग तरह के रूलर्स थे, किंग्स थे, ठीक है, उनकी कैपिटल्स क्या थी, कहाँ पर को रूलिंग कर रहे थे बेसिकली। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर को अगर हम देखें तो ये जो रेड लाइनिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप रेड लाइनिंग देख रहे हैं कि क्या है आपका, ये जो रेड लाइनिंग आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बॉर्डर्स हैं जो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजिंग बॉर्डर्स आप कह सकते हो। कभी ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे चले गया या फिर इसने जीत लिया, तो ये थोड़ा चेंज होते रहता था, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं चाहमान्स लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहमान, चाहमान को हम बेसिकली चौहान भी कह देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर चौहान या फिर चाहमान इनको हम कहते हैं, ठीक है। इसका जो बेसिक जो इनका रूलिंग एरिया था वो आप देख सकते हैं, ये मालवा यानी कि जो एमपी वाला हिस्सा है कुछ वहाँ पर तक, और कुछ हिस्सा आपका ये गुजरात राजस्थान वाले हिस्से तक यहाँ पर जाता है, ठीक है, राजस्थान तक बेसिकली कह सकते हो। तो यहाँ पर कोई चौहान का क्या था, रूलिंग थी। और अगर हम बात करें चौहान के कैपिटल्स की तो एक शाकंभरी जगह है। आप मेरे साथ साथ इनकी कैपिटल भी नोट करते रहिएगा, ठीक है, शाकंभरी करके, शाकंभरी, SAKAMBHARI, ठीक है, शाकंभरी करके एक जगह है, ठीक है। और वो जगह आपकी कहाँ पर को है, करीब करीब कुछ राजस्थान वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर कोई एक सांबर लेक है, याद रखना वो राजस्थान में एक सांबर लेक है, ठीक है। ये आपका सॉल्टी वाटर लेक है, ठीक है। यहाँ पर को आपको वो खारा पानी मिलता है, ठीक है, सांबर लेक राजस्थान में। तो वहीं पर को राजस्थान में सांबर लेक के पॉइंट पर ही यहाँ पर को एक शाकंभरी जगह थी, ठीक है, जहाँ पर जो चौहान थी उनकी क्या थी, कैपिटल थी। तो याद रखना कि जो चौहान थे इनकी कैपिटल कहाँ थी, आपकी शाकंभरी। और शाकंभरी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो सांबर लेक के आसपास का जो इलाका है उसको हम क्या बोलते हैं, शाकंभरी कहते हैं। पहले शाकंभरी कहते थे, अभी सांबर लेक हो सकता है नाम कुछ चेंज हो गया हो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है, मीनिंग बदलती रहती है। तो उस टाइम का शाकंभरी, वहाँ पर को सांबर लेक के आसपास का भी कुछ, इट मे बी न्यू नेम दे हैव गिवन, ओके। नाउ आगे बढ़ते तो इन्होंने भी 7 to 12 सेंचुरी तक ही इन्होंने रूलिंग करी। फिर बाद में आपका अलाउद्दीन खिलजी आ गया था 1301 में, इनको हरा के फिर इस पूरे हिस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने रूलिंग कर दी थी, ठीक है। अब बेसिकली एक बात करेंगे कि जो चामान जब यानी कि चौहान जब थे तो बाद में जो दिल्ली सल्तनत था उन्होंने उनकी रूलिंग शुरू हो गई थी यहाँ पर को, ठीक है। उसके बाद बात करें, ठीक, आप चाहमान के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार
लिखा हुआ है ये गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार की जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। ये बेसिकली बाद में बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा एक ट्राइपेटाइट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताऊंगा, जो ये मेनली कन्नौज के लिए ही था। कन्नौज बाद में हर्षवर्धन के टाइम पे ना, जब हर्षवर्धन का शासनकाल था, रूलिंग थी जिस टाइम पे, तो कन्नौज काफ़ी पावरफुल था, हर्षवर्धन के हाथ में था। तो कन्नौज काफ़ी पावरफुल था। उसकी जब डेथ हुई तो उसके बाद से ये सब क्या होने लग गए, सब डिवाइड होने लग गए, छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे रूलिंग्स में सब डिवाइड हो गए थे। तो कन्नौज काफ़ी वीक हो गया था। लेकिन कन्नौज का आप अगर इलाका देखें तो ये कन्नौज का जो इलाका है ये यहाँ पर को कहाँ पर को बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर को है, ठीक है, यानी कि गंगा और यमुना, यानी कि दोनों रिवर यहाँ पर से बह रही हैं। तो ये काफ़ी इसलिए पावरफुल था, ठीक है, कि यहाँ पर को काफ़ी फर्टाइल लैंड था, तो इसलिए भी कन्नौज का अपना एक इम्पोर्टेंस था, ठीक है। उस तरफ नेपाल था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा था। तो कन्नौज को हर कोई जीतना चाहता था। लास्ट में गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल बनी जब ट्राइपेटाइट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो उस बीच बताऊंगा ट्राइपेटाइट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है, ये किस किसके बीच हुआ था। ट्राई मतलब 3 लोगों के बीच में हुआ था, ये सिर्फ कन्नौज को ही जीतने के लिए था, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, अच्छा, गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल हमने बात कर दी क्या, कन्नौज, ठीक है। इसको याद रखना, इसको नोट भी करते रहना कि हमने सबसे पहले किसकी बात करी, चाहमान। इनकी जो कैपिटल थी क्या थी, शाकंभरी, ओके, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सांबर लेक है राजस्थान में उसके आसपास का इलाका। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, इसकी हमने बात करी, कन्नौज इसकी कैपिटल थी। उसके बाद नीचे आते हैं तो परमार, चंदेल, ठीक है, यहाँ पर को परमार दिख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। परमार की बात करें तो परमार की जो कैपिटल थी वो थी आपकी धारा। धारा एक जगह है एमपी में, ठीक है, एमपी मतलब आपका यही वाला इलाका कह सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये पूरा इलाका आपका ये एमपी वाला इलाका है, ठीक है, मतलब मालवा का जो प्लेटू है वो वाला इलाका है। तो यहाँ पर को अलग अलग जगह पर को अलग अलग लोगों ने रूलिंग करी थी। तो इस वाले हिस्से में कौन थे, परमार थे। और यहीं पर को धारा एक जगह है आपका एमपी मालवा में, ठीक है। मालवा प्लेटू हुआ, वैसे बेसिकली स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। तो याद रखना परमार की जो राजधानी थी वो धारा थी। धारा कहाँ पर है, एमपी, मध्य प्रदेश में एक जगह है वहाँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका नीचे आए तो ओके, द्रास, प्रयाग, बेनरीज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की ज़्यादा हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये वाला एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाल, पाल, ठीक है, इनका जो पहला फाउंडर था पाल वंश, पाल डायनेस्टी का, वो था गोपाल, ठीक है, गोपाल कह सकते हो, ठीक है, ओके। तो जो पाल की कैपिटल थी पाल डायनेस्टी की, वो थी आपकी क्या, मुंगेर, ठीक है। मुंगेर आसपास बिहार के आसपास पड़ता है, ठीक है। अब आप देखो, क्योंकि ये चेंजेस है ना, ये चेंज होते रहता था, ये एग्जैक्ट यहीं तक नहीं रहा होगा, थोड़ा ये बिहार तक इनका हिस्सा पहुंच जाता होगा, ठीक है। तो पाल की जो डायनेस्टी थी वो थी मुंगेर। मुंगेर जो आपका जगह है बिहार में है मुंगेर, ठीक है, याद रखना। पाल की जो कैपिटल थी वो क्या थी, मुंगेर। तो अभी तक हमने जितनी कैपिटल देख ली हैं उनकी आप कैपिटल्स को भी याद करते रहना, ठीक है। तो पाल की कैपिटल मुंगेर। अच्छा, यहाँ पर हम चंदेल, हाँ, चंदेल की भी उसको आप याद रखना, राजधानी वो थी खजुराहो। अगर हम इसकी बात करें, चंदेल, चंदेल की जो कैपिटल है वो क्या है, खजुराहो। खजुराहो आपका कहाँ पड़ता है, ये भी एमपी में ही पड़ता है। इस हिस्से की जो बात करेगा उस हिस्से में क्या आएगा आपका, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होंगे, एमपी की ही बात कर रहे होंगे। सारी जो कैपिटल्स होंगी इस हिस्से में वो कहाँ पर होंगी, एमपी में ही होंगी, ठीक है। तो चाहमान की बात हमने कर ली, गुर्जर प्रतिहार की बात हमने कर ली, चंदेल की बात भी कर ली। चंदेल की कैपिटल कहाँ थी आपकी, खजुराहो, एमपी में, ओके। उसके बाद पाल की बात हमने करी, पाल की कहाँ थी कैपिटल, मुंगेर, बिहार जो अभी है आपका, ठीक है। उसके बाद बात आगे करें तो नीचे पे आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रकूट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रकूट तो अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है।
राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मान्यखेत, ये जगह लिखी हुई है, कर्नाटका में ही है ये कहीं जगह, ठीक है। मान्यखेत इसकी कैपिटल थी, ठीक है। तो अभी आपको 3 जने याद रखने हैं, ठीक है, 3 लोगों के बारे में याद रखना है। एक तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 लोग बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इन लोगों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चोल, चोल आज भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ में ये 3 ही थे, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। तो इन्होंने पूरा साउथ में कब्जा कर रखा था, साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है, बेसिकली ये नीचे का साउथ इंडिया, ठीक है। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु वाला जो है ये हिस्सा है, यहाँ पर को पूरा इन तीनों ने, चोल, चेर और पांड्य ने ही कब्जा कर रखा था। तो सीधे सीधे बात करूँ तो चोल की जो कैपिटल थी वो थी तंजावुर, ठीक है, तंजावुर, ठीक है। और ऐसी चेर की अगर कैपिटल की बात करूं तो चेर की थी आपकी, यहाँ पर को पड़ता है एक जगह है वंजी, ठीक है, वंजी एक जगह है, ठीक है, ये इसकी कैपिटल थी। और अगर पांडी की बात करूं तो पांडी की यहाँ पर कोई एक जगह पड़ता है मदुरई, ठीक है। तो मदुरई इसकी कैपिटल थी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर को हमने लगभग इनकी बात कर दी। देखो इसने रेड लाइनिंग का मतलब भी बता रखा है, फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, मतलब जो इनकी सीमाएं थी वो क्या थी, चेंज होते रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर को हमने बात करा था, हमने याद कहा आपसे कि 3 जनों को आप याद रखेंगे अभी के लिए, ठीक है, इसके बारे में, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन्हीं 3 लोगों के बीच में कौन कौन, गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट, इन्हीं 3 लोगों के बीच में क्या चला था, ट्राईपेल्टाइट कन्फ्लिक्ट। ट्राईपेल्टाइट कन्फ्लिक्ट मतलब क्या, 3 लोगों के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि भाई 3 लोगों के बीच में युद्ध क्यों हो रहा था। तो 3 लोगों के बीच में जो वॉर था, वो कन्फ्लिक्ट हो रहा था सिर्फ एक जगह की वजह से, एक प्लेस की वजह से। व्हाट वाज दैट प्लेस, दैट प्लेस वाज कन्नौज, दैट प्लेस वाज कन्नौज। ये क्योंकि हमने कहा ना हर्षवर्धन की बाद में डेथ के बाद क्या हुआ कि ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि सब अपने आप को फ्री मान के सब अपने आप को राजा मानने लगे थे। तो यहाँ पर को जो वो था, एक कंट्रोल था, वो खो चुका था। लेकिन कन्नौज आप जानते गंगा यमुना वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है, तो काफ़ी इसका अपने आप में एक इम्पोर्टेंस था। तो इसको जीतने के लिए 3 लोगों ने, कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल, ये 3 लोगों ने जम के लड़ाई करी। और मतलब लड़ाई तो ऐसी चली कि बिल्कुल कभी एक जीत रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर उसके भी मीन्स उसके जो बच्चे हैं फिर वो भी लड़ रहे हैं बाद में। मतलब ये चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन एट लास्ट हमने बात करी कि ये कन्नौज किसका कैपिटल बना, आपका गुर्जर प्रतिहार का ही क्या बना, कैपिटल लास्ट में बन गया, ठीक है। उससे पहले फ्लक्चुएटिंग था, ठीक है, सब अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो अब उनको क्या चाहिए था, कन्नौज चाहिए था। कन्नौज अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था, ओके। तो अब ये तो हमने बेसिकली इस पूरे मैप को एक बार रीड करा, ठीक है। अभी इसमें बसता है और भी बहुत सी चीज़ें बसती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उत्कल गंग कलिंग इनका बसता है, एक बहुत बहुत ज़्यादा खास उतना इम्पोर्टेंस रखते नहीं है फिलहाल के लिए। जो इतने इम्पोर्टेंट थे हमने यहाँ पर को बात करी इनकी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इनके कैपिटल्स को याद रखेंगे, ठीक है। आप एक कोशिश करिए, एक पेज में इनकी कैपिटल्स को लिख लें, ठीक है। कैपिटल्स मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है। तो एक बार कैपिटल्स हम इनको दोबारा से रीड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, जो चाहमान की कैपिटल थी वो क्या थी आपकी, शाकंभरी, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है आपका, सांबर लेक, यानी कि राजस्थान में। और सांबर लेक कैसी लेक है, सॉल्टी वाटर की लेक है, ठीक है, सॉल्टी लेक है। फिर हमने परमार की बात करी, परमार की कैपिटल कहाँ है, धारा। धारा अभी, धारा प्रेजेंट टाइम पे आप कह सकते हो एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और बात करें चंदेल की, तो चंदेल की कैपिटल कहाँ थी, खजुराहो। खजुराहो कहाँ है, एमपी में, ठीक है। और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की कैपिटल की बात करी हमने,
ठीक है। राष्ट्रकूट की कैपिटल कहाँ? मान्यखेत। मान्यखेत कहाँ? कर्नाटका में। और गुर्जर प्रतिहार की बात करी तो ये कहाँ? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज मतलब यूपी वाला इलाका, ठीक है, कह सकते हो। और पाल की कैपिटल मुंगेर, बिहार। चोल की कैपिटल उरैयूर। वैसे दो थी इसकी कैपिटल, पहले उरैयूर थी, ठीक है। चोल भी अभी डिवाइड हो जाते ना, पूर्वी चोल मतलब ईस्टर्न चोल, वेस्टर्न चोल करके। तो यहाँ पर को उरैयूर और तंजावुर दो कैपिटल आप याद रखेंगे, उरैयूर और तंजावुर। ये तमिलनाडु वाला इलाका है जो यहीं पर को, ठीक है, यहीं पर को आपको मिल जाएगा उरैयूर तंजावुर, आंध्रा तमिल वाले हिस्से में, ठीक है। पांडी की कैपिटल की बात करी हमने, मदुरई, ठीक है। नीचे पे चेर, वंजी, ठीक है, ये हमने सारी इनकी कैपिटल्स की बात कर ली। और मैं ये भी कहा कि ट्राईपेटाइट कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में। और इनके बीच में ट्राईपेटाइट कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था? किस स्टेट के लिए? मतलब कन्नौज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक की हमने ये बात करी। तो अभी फ़िलहाल आप इनको लर्न करिए, समझिए। फिर उसके बाद अब आपको ये समझ में आ गया कि कौन कहाँ था, तो बेसिकली आपको चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर हम चैप्टर जो शुरू करेंगे, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे। आज आप सिर्फ इसको रीड करिए। इसके बारे में अगर आप हो सके तो और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ढूंढने की कोशिश करिएगा। बाकी हम जो इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।